प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पहला पाठ पढ़ेंगे, ऊठ मेरी बेटी। यह कविता है सर्वदयाल सक्सेना की। इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन दृश्यों का वर्णन किया है कि एक कवि कह रहा है कि एक माँ है, वो अपनी बेटी को नींद से जगाना चाहती है। वह कह रही है कि अब सुबह हो गई है बेटी, तो उठ जा, तारे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, चांद अब छुप गया है, अर्थात सुबह हो गई है बेटी, अब तो उठ जा। वह अपनी बेटी को बड़े प्यार से अलग अलग चीज़ों का वर्णन करके उठाने का प्रयास कर रही है। वह अपनी बेटी से एक तरह से प्यार भरा डर महसूस करा रही है कि कहीं की बेटी, तेरा बिस्कुट का डिब्बा है वो बंदर ले गया है, छत की ऊंडेर पे बैठा है और सूर्य निकल आया है, इत्यादि बातें कहकर वह अपनी बेटी को उठाने का प्रयास कर रही है। तो हम इसको पढ़ेंगे। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं। कवि कह रहा है कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि देख बेटी, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। पेड़ों के झुनझुने, झुनझुना होता है एक खिलौना होता है, और यहाँ पर पेड़ों के झुनझुने बजने से आशय है कि जब तेज़ हवा चल रही है, प्रातःकालीन तेज़ हवा चल रही है, तो पेड़ों की टहनियाँ आपस में टकरा करके झुनझुने जैसी आवाज़ करने लगी हैं। इसलिए यहाँ पे कवि ने पेड़ों के झुनझुने बजने को कहा है। लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। कवि कह रहा है कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, देख बेटी, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। सूर्योदय होता है तो उस समय सूरज अपनी लालिमा के साथ लाल लाल गेंद के रूप में निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। यहाँ पे सूरज को लाल गेंद के समान बताया है कवि ने। कवि ने कहा है, फिर वो माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटी उठ जाओ, सुबह हो गई। यानी पेड़ों के पत्ते आपस में टकराकर, टहनियाँ आपस में टकराकर झुनझुनों की आवाज़ करने लगी हैं, झुनझुने बजने लगे हैं, और सूरज है वो भी लाल गेंद के रूप में निकल आया है। तो बेटी अब तुम उठ जाओ, प्रातःकाल हो गया है। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, यहाँ पर गैस के गुब्बारे तारों को कहा है। कवि ने यहाँ पे गैस के गुब्बारे तारों को कहा है। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, जाने कितने ऊपर चले गए हैं, तूने जो नचाई थी फिरकी। कवि कह रहा है कि माँ अपनी बेटी से कह रही, देख बेटा, अब तो क्या हो गया है कि सूरज भी निकल आया है, और रात को जो तारे थे दिखाई दे रहे थे, जिसको तुम गैस के गुब्बारे बता रही थी, वो भी अब दिखाई नहीं दे रहे, यानी वो भी अब गायब हो गए हैं सूर्योदय के साथ। तो अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, अब और सोना नहीं चाहिए। जाने कितने ऊपर चले गए, यानी पता नहीं कितने ऊपर चले गए हैं, काफ़ी दूर चले गए, यानी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तूने जो नचाई थी फिरकी, यहाँ पे फिरकी कहा गया है चांद को। कवि कह रहा है कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी देखो, चांद है वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा है, देख अब गिरा, यानी चांद है वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्योदय हो गया है। प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन किया गया है कि उठ मेरी बेटी, अब सुबह हो गई है, अब तुम्हें और अधिक देर तक सोना नहीं चाहिए। फिर अगले पद में कवि कह रहा है, तूने थपकियाँ देकर जिन गुड़े गुड़ियों को सुला दिया था, यानी यहाँ पे गुड़े गुड़िया किसको कहा है? टीलों को कहा है। कवि कह रहा है कि माँ कह रही, बेटा देखो, अब वो टीलों को जिसको तुमने गुड़े गुड़िया बनाया था, वो भी अब क्या हो गए हैं, आंखें मलते हुए उठ गए हैं, और तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। गुड़े की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी छोटी तलैया। यहाँ पे जरतारी टोपी किसे कहा गया है? छोटी तलैया को कहा गया है कि देखो बेटा, तुम्हारी जो टोपी थी गुड्डे गुड़ियों की, वो भी उल्टी पड़ी है, नीचे उल्टी पड़ी है, औंधी पड़ी है, तो अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। वह देखो उड़ी जा रही है चुनर तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। कवि कह रहा है, देखो बेटा, वो चुनर उड़ती जा रही है। यहाँ पे चुनर किसे कहा गया है? नदी को कहा गया है, क्योंकि जब हवा के झोंके से चुनर उड़ रही है तो वो एक नदी की तरह झिलमिला रही है, इसलिए कवि ने यहाँ पे इस गुड़िया की चुनर कहा है नदी को कि बेटी अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। सुप्रभात बच्चों, आज हम कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हम कविता पढ़ रहे थे कक्षा 6 की, उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई है। कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहता है, इसी का वर्णन हम करेंगे। इस कविता में एक माँ अपनी बेटी को तरह तरह की बातें बताकर उसे नींद से उठाने का प्रयास कर रही है।
तो चलो पढ़ते हैं। तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा। सहेली हवा, हवा को सहेली बताया है। माँ ने अपनी बेटी की सहेली बताया हवा को और कहा है बेटा रात्रि के समय जब तू सोई थी तो तेरे साथ हवा तेरी सहेली है वो भी क्या हो गई थी, मंद पड़ गई थी, यानी धीमी हो गई थी, वो भी सो गई थी और यानी रुक गई थी। अब फिर से प्रातःकाल होते ही वो है चलने लग गई है, यानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ताज़ा हवा चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वह किसी झरने में नहा के आई हो। गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीर की किताबों को। वह अपने ठंडे ठंडे स्पर्श से तेरी किताबों को छू रही है। देखो कितना कितना रंग फैल गया है, यानी आसमान में कितना रंग फैला है। इससे तात्पर्य है कि दिन काफ़ी निकल आया है। उठ बेटी, सुबह हो गई है। घंटियों की आवाज़ धीमी होती जा रही है। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि मंदिर से आने वाली घंटियों की आवाज़ भी अब सुनाई नहीं पड़ रही है, यानी वह भी अब बंद हो चुकी है, यानी वह पूजा भी पूरी हो चुकी है। तो अब तुम्हें उठ जाना चाहिए और अधिक देर तक नहीं सोना चाहिए। फिर आगे कह रही है दूसरी गली में मुड़ने लगा है बूढ़ा आसमान। यहाँ बूढ़ा आसमान बताया है आकाश को बहुत पुराना होने के कारण यहाँ बूढ़ा कहा है और ये कहना चाह रही है कि देखो बेटा बहुत अधिक दिन निकलने से अब आसमान भी दूसरी गली में मुड़ने लग गया है, अर्थात दिन काफ़ी निकल आया है जिससे चारों ओर सूर्य की प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। अभी भी दिखाई दे रही है उसकी लाठी में बंधे हुए। उसकी लाठी में बंधे से तात्पर्य है आसमान की लाठी में। रंग बिरंगे गुब्बारों से तात्पर्य है तारों से। कागज़ पन्ने के हवाई चरखियों से तात्पर्य है आसमान के जो बादल होते हैं, जब हवा के झोंके यानी हवा से वह इधर उधर चलते हैं तो उन्हें बताया है हवाई चरखियाँ। लाल हरी एन के दफ्ती के रंगीन भूखों से तात्पर्य है इंद्रधनुषी रंग जो वर्षा के समय दिखाई देता है। इंद्रधनुषी रंग से तात्पर्य है कि ये सब क्या है, अभी आसमान की लाठी में ही बंधे हुए हैं। उठ मेरी बेटी, प्रातःकाल हो गया है, यानी अब तुम्हें और अधिक देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह हो गई है, तुम्हें उठ जाना चाहिए। उठ बेटी, सुबह हो गई है। बंदर बिस्किट का तेरा डिब्बा लिए छत की मुंडी में बैठ गया है, यानी तेरा बिस्किट का डिब्बा है उसे भी बंदर ले जा कर के अब हमारे छत की मुंडी पे बैठा उसको खा रहा है। तो तुम्हें और देर तक नहीं सोना चाहिए। यानी इसके अंदर एक माँ अपनी बेटी के अंदर ये भय पैदा कर रही है कि तेरा बिस्किट का डिब्बा है वो भी बंदर ले गया, तो शायद तुम इस भय से उठ जाओ। बड़े ही प्यार से एक माँ अपनी बेटी को तरह तरह की बातें बताकर उसे नींद से उठाने का प्रयास कर रही है। यानी इससे कवि ये संदेश देना चाहता है कि हमें सुबह है अधिक देर तक नहीं सोना चाहिए, सूर्योदय होने से पूर्व हमें उठ जाना चाहिए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।